सिर्फ लाइव 24 भारत। विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। ले जाओ ना, फिर पीछे जाओ। आ जाओ आ जाओ। लगातार चलते रहे, हमारे कलाकार तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे जी सर राजेंद्र सोपी जी को, हमारे प्लानिंग में काम करते हैं। श्रीमान श्याम राजेंद्र सोपी जी, श्रीमान अमित खेड़ा जी, पप्पू सिन्हा जी। रामचंद्र जी, महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी प्रभु, आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। ठीक है प्रभु। प्रभु, बाली को यह वरदान प्राप्त है, जो उसके सम्मुख आकर युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली के अंदर चला जाएगा। इसलिए मेरी उसके सम्मुख जाने की हिम्मत नहीं होती। सुग्रीव जी, जी प्रभु, आप चिंता ना करें, मैं वहीं पेड़ की आड़ में छिपा रहूंगा। ठीक है प्रभु। आचार्य पंडित श्री शंकर तिवारी जी महाराज। आज रामलीला में आए हैं। नाम कोई तो उमर सिंह पार्क में रामलीला हो रही है और ऐतिहासिक जो रामलीला होती है इस साल चेंजिंग की गई, उसके विषय में क्या? पहले तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आप सभी को पावन पर्व की, नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अभी मैं जैसे इस दिव्य भव्य कार्यक्रम में प्रवेश किया, जैसे इस धरा को स्पर्श किया, मैंने देखा कि आप सबको जगह जगह पर आप सभी लगे हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम का कोई ऐसा स्थान या कोई ऐसा फुटेज नहीं बचा होगा जिसे आपने कैद नहीं किया होगा और जन जन तक पहुंचाने का कार्य नहीं करते। इसलिए आपको पुनः बहुत बहुत हृदय से बधाई। और इस दिव्य कार्यक्रम की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ के जो आयोजक मंडल है, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो सक्रिय सदस्य हैं, देखिए जिस प्रकार से पुष्पों का चयन करके एक माला बनाई जाती है। जब तक पुष्प अलग अलग होते हैं तब तक शोभा नहीं देते हैं, लेकिन जब वो एक माले पे पिरो दिए जाते हैं तो वो माला फिर अत्यधिक सुंदर सुशोभित होने लगती है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार से ऐसे भव्य दिव्य सनातनी कार्यक्रम जिनकी महिमा शब्दों से बयान नहीं की जा सकती है, तो जितने भी इस कार्यक्रम को सजाने में मेरे सनातनी भाई लगे हुए हैं, सभी को हृदय से अभिनंदन और आभार। और मैं श्री राम जी के चरणों में यही निवेदन करूंगा कि ऐसी शक्ति भक्ति जिन सबको प्रदान करती रहे और ये सब इसी प्रकार से सनातन का झंडा ऊंचा करते रहे। ये रामलीला अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन एक दिव्य लीला बन करके और इस धराधाम को भी पार कर सकता है, क्योंकि राम जी से सीखने के लिए बहुत कुछ है। राम जी का चरित्र अगर जीवन में उतर जाए तो समझिए कि जीवन धन्य हो जाए। और राम जी का चरित्र इन सब के माध्यम से जनमानस को प्राप्त होता है, जिन्होंने स्वप्न में सोचा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। कभी बेचारे वहां तक जा नहीं सकते हैं, कभी 500 रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत में 40% लोग नित्य कमाते हैं और नित्य भोजन करते हैं।
तो कभी उनको फुर्सत ही नहीं होती है कि कभी मंदिर जाए, कभी भगवान का पाठ करें, कभी रामचरितमानस का पाठ करें। लेकिन ये जो सनातनी शेर है, जिन्होंने हनुमान को तो कम नहीं, इन सब के माध्यम से जो दृश्य मिलता है, ये अत्यंत प्रशंसनीय है और इसकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं। मैं पिछले वर्ष भी आया था, जब जब भी आता हूँ तब कुछ नया देखने को मिलता है। ये सब प्रभु की कृपा है, इन सबका परिश्रम है और मैं सभी को समाज सेवी। देखिए, भारत एक ऋषि और कृषि प्रधान देश है, इसे देवभूमि भी कहते हैं। जितने भी देवता इस धरा पर अवतरित हुए केवल भारत भूमि में ही अवतरित हुए। भारत भूमि में ही क्यों आए? भारत भूमि एक आस्था का विषय है, ये भूमि एक आस्था की भूमि है और यहाँ के जितने भी समाज सेवी हैं सब कहीं न कहीं भगवान के पार्षद हैं, भगवान के कृपा पात्र हैं। लोग अपना घर नहीं चला सकते, लोग अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं, लेकिन जो समाज के बारे में सोचता हो, समाज के लिए समय निकालता हो, समाज के लिए अपने विचार रखता हो, समाज के लिए अपना तन मन धन लगाता हो, वो साक्षात भगवान का ही पार्षद हो सकता है और दूसरा नहीं हो सकता है। अध्यात्म की दृष्टि से उसके लिए स्थान सर्वोपरि सर्वोच्च है। जैसे ये संदेश है कि सब एकजुट रहे और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाए, सनातन धर्म आगे बढ़े। ये वेशभूषा है ना, देख रहे हैं आप, इस पर लिखा है श्री कृष्ण। ये वेशभूषा देख रहे हैं, ये वेशभूषा हमारा धर्म है, हमारी नीति है, हमारे बहुत बड़ा। तो हमारा यही है कि हम इस वेशभूषा को देखकर में मन इतना आनंदित हो जाता है। सारे पाप कर्म जो हमने कर लिए, धर्म कर्म सब कुछ इस धर्म राम कृष्ण हरे राम इसी में समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि नैतिकता से चले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर सही चलेगा तो हम भी सही चलेंगे, कुछ भी कोई गलत चलेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी हो जाए। यही कहना है बस। जानना चाहूंगा जो एम्बुलेंस सेवा की माध्यम से जनता की गरीबों की जो सेवा कहीं भी ऑल इंडिया कहीं भी एम्बुलेंस अपनी जो है भेजते हैं लोगों को हमेशा। सर मैं आज मैंने 4 डेड बॉडी का खुद अंतिम संस्कार किया। हमारे पास 6 एम्बुलेंस है, हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लेते। हमारा यही धर्म है, मानवता और धर्म। हम सब और मैं वेशभूषा पर इतना आनंदित, जो आज हमारे इस वेशभूषा में इतना आनंदित हुआ मैं बता नहीं सकता। इसी में सब कुछ हुआ है, अंत में यही जाना है बस, तो मिला के यही है सब कुछ। जैसे कि बता दूं, यहाँ पे शांति सेवा संस्था मुनीत जी जो है यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि बताते हैं श्री ओपोज जो इन्होंने एनजीओ अपना जो है संस्था चला रखा है, वो 6 एम्बुलेंस जो है आज भी इन्होंने बताया 6 डेड बॉडी को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अंतिम संस्कार करके आए हुए हैं। और जैसे कि बता दूं, इनकी जो सेवा है, समाज सेवा है, जनता सेवा है, वो इनके साथ हमेशा बनी रहती है। मुनीश खुराना जी। देखिए, श्री राम रामलीला कमेटी पिछले काफी सालों से मेरी अनऑथराइज कॉलोनियों में, जो पहले शिवराम पार्क, बेसिकली ये शिवराम पार्क रामलीला श्री राम रामलीला कमेटी है। हमारे शिवराम पार्क में जगह ना होने की वजह से ये कंवर सिंह नगर में ये रामलीला की जाती है और पिछले काफी समय से ये रामलीला कर रहे हैं। और मुझे लगता है हमारे इस क्षेत्र में अनऑथराइज कॉलोनी में सबसे बड़ी रामलीला का ये आयोजन यहाँ किया जा रहा है। और बात करें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, तो रामायण में हर किसी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो श्री लक्ष्मण हो, चाहे सीता माता हो। हर किसी से हमें सीखने के लिए अपने जीवन में कुछ ना कुछ मिलता है और अपने जीवन में हम इससे बहुत कुछ धारण कर सकते हैं। एक बड़े भाई से हम क्या मिल सकता है, एक छोटा भाई कैसे एक बड़े भाई की सेवा कर सकता है, कैसे अपने माँ बाप की आज्ञाओं का आदर किया जाता है, तो वो सब कुछ हम इससे सीखते हैं। और
हमारी ये रामलीलाएं कमेटी पूरे भारत में अपनी अगले जनरेशन्स को रामायण के बारे में बताकर जो ज्ञान दे रही है उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं हर रामायण कमेटी को और श्री राम रामायण रामलीला कमेटी का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में वो इतनी शानदार आयोजन कर रहे हैं ताकि हमारे अगली जनरेशन को एक बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। धन्यवाद। सर, युवाओं के लिए क्या संदेश है? इसको देख के युवा नहीं ग्रहण कर पा रहे। सर, हमें अपना प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास श्री राम रामलीला कमेटी कर रही है। कितना वो ग्रहण करते हैं ये तो हर आदमी, आप स्कूल में भी अगर जाते हैं तो हर तरह के छात्र होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ नालायक होते हैं। तो वही चीज इसमें है, हम अपना प्रयास करते रहते हैं कि बेहतर से बेहतर लोग इसको ग्रहण करें, पर कुछ अच्छा करते हैं और कुछ नहीं कर पाते। रामलीला कमेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? रामलीला कमेटी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी ये इसी तरह और इससे बेहतर करते रहेंगे। नहीं सर, एक रामलीला के आयोजन को करने के लिए 10 दिन नहीं होता, उससे पहले से उसकी तैयारी करना, उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करना, ये 40-50 2 महीने का काम है जो 10 दिन में नहीं किया जा सकता। और ये नहीं है कि रामलीला खत्म हो गई और काम खत्म हो गया, वो फिर भी चलता रहता है। पिछले काफी समय से मुझे लगता है कम से कम 2 महीना ये इसके आयोजन के लिए मेहनत करते हैं और इसको अच्छा से अच्छा करने का कार्य करते हैं। रामलीला कमेटी के आप चेयरमैन हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पात्र को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये रामलीला कमेटी केवल एक कार्यकर्ता के नहीं बल्कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो हमारे कलाकार हो, चाहे वॉलंटियर हो, जो इसकी व्यवस्था संभाल रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक छोटे से प्रयास से हमारे प्रधान जी ने आज इसको बहुत बड़ा रूप दिया है। आज यहाँ पर जितने भी VIPs देखने के लिए आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र में 2 MP हैं। एक योगेंद्र चंदोलिया जी जो आज आए हैं, और जो शुरुआत में जिस क्षेत्र में जा रही है श्रीमती कमल जी सहरावती, सबने इतनी प्रशंसा की है कि आसपास वो जितनी भी कमेटी रामलीला देखने गए हैं, उतना बड़ा भव्य स्वरूप उन्होंने नहीं देखा। इसका सबका पूरा श्रेय मुझे नहीं जाता, मेरी टीम को जाता है, उसमें प्रधान जी को जाता है, और साथ साथ जितने भी हमारे कार्यकर्ता, जितने भी व्यवस्था में लगे हैं, जो कलाकार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे को तो जितने भी हमारा मंचन करने वाले कलाकार हैं, जो दूसरी कला रामलीला कमेटियाँ 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए हायर करके उनको मंच पर मंचन करने के लिए बुलाती है, ये हम निःशुल्क होता है। सब स्वयं प्रेरणा से हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और उसके बाद रात्रि कार्यक्रम के पश्चात रामलीला मंचन के बजाय हम एक साथ भोजन करते हैं। मैं उनकी बहुत बहुत उनको धन्यवाद और उनको बधाई देता हूँ। देखिए, वार्ड 45 से मेरी धर्मपत्नी काउंसलर है, जो ज्वालापुरी नांगले कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, और मेरे साथ में हमारे साथी अखिलेश जी हैं, जो वार्ड 46 के मंडलाध्यक्ष हैं। अभी इनकी नियुक्ति हुई है, इनको भी बहुत बहुत बधाई। और इस रामलीला का जो मंचन हो रहा है, इसमें मैं लगातार पिछले कई सालों से आता रहा हूँ, और मेरा घर है और मेरा पारिवारिक रिश्ता, जितने भी मंचन के कलाकार हैं यहाँ पर, जो भी रामलीला का मंचन कर रहे हैं, जो इसके आयोजक हैं, मेरा सबसे घरेलू नाता है। और ये हमेशा एक परिवार की तरह इस कार्यक्रम में आना होता है, और हमेशा से यहाँ भगवान श्री राम का आशीर्वाद मुझे मिला है। और मैं जब बाइक पे घूमता था, एक स्कूटी पे घूमता था, तब भी मैं यहाँ आता था, और हमेशा मेरा यहाँ लगभग आना रहा है। अपने वार्ड के सदस्यों को क्या कहना चाहेंगे, वार्ड की जनता को क्या कहना चाहेंगे इस रामलीला के तरफ? देखिए, भगवान श्री राम के अंदर हम सबकी आस्था है, और रामायण जैसे महाकाव्य का यहाँ मंचन हो रहा है। ये हमारे सनातन संस्कृति के लिए, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, और बड़ा दुख भी होता है कि आज हम अपने बच्चों को अपने साथ
मंदिरों में नहीं लेकर के जाते हैं, रामायण पाठ में उनको नहीं बिठाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटना पड़ेगा। सर, श्री रामलीला कमेटी के मंच पे आए हैं आप, श्री रामलीला कमेटी को क्या संदेश देना चाहते हैं सनातन धर्म को लेकर? जी, मैं अखिलेश द्विवेदी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वार्ड 46 नागलोई जाट, और हमारे साथ में हमारे बड़े ही पुराने मित्र पप्पू छिलवाल जी, उनकी धर्मपत्नी जो आम आदमी पार्टी से पार्षद हैं, हमारे पीछे हमारे मंडल महामंत्री संदीप जी, हमारे भाई जो है जयपाल जी, हमारे बहुत ही स्नेही मित्र हैं, और इन सबको जो है अभिवादन। और आपका जो प्रश्न है कि क्या संदेश देना चाहते हैं, तो रामचरितमानस अपने आप में ही एक संदेश है, और रामचरितमानस के आधार पर जो रामलीलाएं आरंभ हुई थी अकबर के ज़माने में, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका मंचन आरंभ किया था, लखनऊ से इसका मंचन जो है आरंभ हुआ था। हिंदू समाज में जितनी सारी जो है विविधताएं थी, बहुत सारे भेद थे, उनको मिटा करके एक समरसता का संदेश देने के लिए, पारिवारिक एकता का संदेश देने के लिए, और राम राज्य कैसा होना चाहिए, उस समय का जो राज्य था वो बहुत ही आतताइयों का राज्य था। हमारे देश में राम राज्य जैसा राज्य होना चाहिए, इसका संदेश देने के लिए गोस्वामी जी ने रामलीला मंचन का आरंभ किया था। लेकिन आज के युवा तो नहीं मान रहे नहीं, आज की युवा अगर अपनी संस्कृति से और अपने समाज से कटने लगेगी तो इसका अंजाम उसे भोगना पड़ेगा। आप देख रहे हैं बहुत सारी जो है मीडिया में शिकायतें आती हैं, कोई फ्रिज के अंदर बंद है, कोई संदूक के अंदर पैक है, और बहुत सारे जो है लोगों में जो है हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी संतति को, हमारी भावी पीढ़ी को पथभ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सबको रोकने के लिए और समाज को सुखद और धार्मिक संदेश देने के लिए, पारिवारिक एकता का संदेश देने के लिए रामलीला का मंचन होता है। और कुंवर सिंह नगर रामलीला कमेटी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हमारी भावी पीढ़ी को भगवान श्री राम से जोड़ने का और एक आदर्श परिवार कैसा हो, ऐसा जो है संदेश देने के लिए इस मंचन का आयोजन इन्होंने किया है। और भगवान श्री रामचंद्र जी पर मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, वो मैं आपको जो है आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ। कौशलाधीश हे जानकीश, हे प्रभु घट घट वासी, प्रेम रसी पलक बासी, कर नमन अनंता अविनाशी। सेतु एक बांधा था प्रभु, ले सेन गए थे लंका, जीत लिया था रावण को बजा धर्म का डंका। शब्द सेतु मैं भी बांधूं, आशीष ऐसा दीजिए, नल नील जैसे हाथ हो, शब्द शिल्पी कीजिए, और विचार सेन पार हो, सेतु पर सवार हो, रावणों की सेन है समूल तार तार हो, उठाऊं ध्वजा धर्म की, प्रफुल्लित समाज हो, हे नाथ शक्ति दीजिए, फिर से राम राज्य हो, हे नाथ शक्ति दीजिए, फिर से राम राज्य हो। धन्यवाद।